ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में इंडिया गठबंधन के लिए कामयाबी की दुआ। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल अपनी टीम के साथ पहुंचे अजमेर। 2024 लोकसभा चुनाव का फैसला 4 जून को आने वाला है। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन की कामयाबी की मन्नत लेकर भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ की टीम अजमेर शरीफ दरगाह पहुंची, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल और पप्पू भैया के नेतृत्व में सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अकीदत की चादर और फूल पेश किए गए। दरगाह के खादिम सैयद मुमशाद हुसैन चिश्ती ने उनका स्वागत किया और दरबार में हाजिरी कराई। इस मौके पर संगठन के सभी पदाधिकारियों की दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया गया। ज़ियारत के बाद महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को कामयाबी मिलने वाली है और उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। इसी कामना के साथ अजमेर दरगाह हाजिरी देने आए हैं। पप्पू भैया का मानना है कि 5 गारंटी और 25 वादों को जनता के बीच लेकर गए थे और जमीनी स्तर पर उन्हें जनता का भरपूर दी हुकूमत जुमलाबाज सरकार थी और इंडिया गठबंधन ने न्याय और सौहार्द की बात जनता के सामने रखी। इस तरह कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली के पदाधिकारियों ने 4 जून को चुनावी परिणामों को लेकर भी अपनी बात कही। दरगाह में चादरपोशी के वक्त तमिलनाडु से सनाउल्लाह और आमिर खान, राजस्थान से शैतान सिंह सोलंकी, प्रमोद गांधी, प्रदेश सचिव एडवोकेट शहनाज खोकर, उमेश सोनी, हीरानाथ योगी, संगीता बंजारा, गोविंद सिंह गोमर आदि लोग मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष इंटेक कांग्रेस शैतान सिंह सोलंकी, हम यहाँ 4 तारीख के लिए ख्वाजा साहब के चरणों में दरखास्त रखी है। तो अन्याय जहाँ हो रहा है उसकी सुनवाई करें और मुझे विश्वास है ख्वाजा साहब हमारी ज़रूर सुनेंगे और हमारे साथ न्याय करेंगे। जय हिंद। नाउल्ला है, तमिलनाडु इंटेक का ट्रेजरर हूँ। हम ख्वाजा गरीब नवाज की दर पे आए हैं। हिंदुस्तान में अभी नफ़रत की हवाएं चल रही हैं। मोहब्बत की, प्यार की हवाएं चलने के लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट आना चाहिए। ये सोचकर हाथ फैलाकर दुआ करके ख्वाजा गरीब नवाज की दर पर बीजेपी का हमेशा से जुमला रहा है और ये उनकी चाह रही है कि पब्लिक को धोखे में रखकर और अपनी सीटें घालमेल करके बढ़ाई जाए। लेकिन हम गरीब नवाज चिश्ती जी की दरगाह पे आए हैं, ये मन्नत मांग रहे हैं इनका धोखाधड़ी हटे और 4 तारीख को कांग्रेस की सरकार बने, अच्छे वोटों से बने और यही जनता को न्याय मिले। आपका नाम ऊपर? प्रमोद गांधी, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। General Secretary, Intact. We are prayer for Parliament election victory for Rahul Gandhi. We are prayer at Ajmer, ख्वाजा हरीम नवाज। अस्सलाम वालेकुम। इनका हमेशा भारत को मजबूत करने के लिए इनका स्नेह आशीर्वाद रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज के जो दरबार में जाता है वो खाली हाथ नहीं जाता। तो हम वो दुआ देश के 140 करोड़ जनता के विश्वास को, जिस तरह से माइंडेड जनता दिया है, एग्जिट पोल पे तो कुछ और दिखा रहा है, लेकिन हमें जो नज़दीक जाके डोर टू डोर हम कैंपेन किए, हमारा विश्वास था, राहुल जी का विश्वास था कि जिस तरह से हम अपने मकसद में लेकर आए जनता के विश्वास के लिए नौकरी के नाम पर और अपने महिलाओं को लक्ष्मी योजना और 5 गारंटी 25 वादे के तहत लोगों का विश्वास जगा कि ये जो पहले के हमारे सरकारें जिस तरह से जुमला जात पात धर्म में बांटने का कोशिश किया, उस पर हमने एक सौहार्द और न्याय की बात की, उस पर लोग चलने को तैयार हुए। आज 4 तारीख को हम भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल, मेरे वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद गांधी जी, आमिर खान जी जनरल सेक्रेटरी तमिलनाडु से, चेन्नई से हैं, और सनाउल्लाह जी और हमारे तमाम शैतान सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, ये तमाम लोग चादर पेशी कर दुआ मांगे हैं कि आने वाले 4 तारीख को ऐसा इनके चरणों में दुआ कबूल हो कि आने वाले 4 तारीख के बाद राहुल गांधी जी प्रधान बने, ताकि देश के 140 करोड़ जनता को न्याय मिले, जस्टिस मिले। जो महंगाई 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ बढ़ते जा रहा है, जो 254 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो गया और देश के युवा भटक रहे हैं नौकरी के नाम पर। जिस तरह से सरकारें 2 करोड़ नौकरी की बात करके बहकाने का कोशिश किया, जुमलों का 15-15 लाख खाते में बात कहा, स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, ऐसे कई चीज़ बातें किए
कि स्मार्ट सिटी बनाने का, कहीं वो ऐसा व्यवस्था नहीं बना। आज लोगों में एक गुस्सा है और डर भी है कि हम वोट दे रहे हैं, हमारे वोट को कोई चोरी न करे। तो इनके दरबार में इनका निगाह पड़े उस पेटियों पर कि ताकि कोई चोरी न करे, हमारे जनता के विश्वास को लूटे ना। इनको हम 4 तारीख से पहले आके इनके चरणों में हम दुआ मांगे, हमारा दुआ कबूल हो और हमारे आने वाले देश के 140 करोड़ जनता को अमन, शांति और चैन मिले, ताकि नया विकल्प, नया परिवर्तन का एक दौर है। इंडिया गठबंधन को मजबूती से इनके निगाहों करम में आ जाएगा तो ज़रूर होगा, हमारा दुआ भी कबूल होगा और देश के 140 करोड़ जनता के साथ न्याय मिलेगा। इसी के तहत हमारे तमिलनाडु से हमारे परिवार के सदस्य, इंटर फैमिली के सारे लोग आए और कहे कि उनके दरबार पे सारा सुनवाई होता है, हम लोग चलें और अपने ख्वाजा को बोलें, उनके यहाँ अपना दरख्वास्त दें कि ये जो न्याय के लिए राहुल गांधी जी पहले भी 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, फिर दोबारा जो न्याय यात्रा निकाले, उसके तहत लोगों में एक विश्वास, जन जन में एक प्रकाष्ठा जागा कि हम जोड़ने का जो हमारा काम था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक सूत्र में बांधने का काम हम लोग जो करते आए हैं। कांग्रेस का एक संविधान है, लॉज है कि हम सबको साथ, सबका सहयोग के साथ चलते हैं, देश को एक धागे में पिरोने का काम करते हैं। धर्म जाति में बांटने वाली सरकार अगर फिर से काबिज हो जाती है गद्दी पर, तो देश का हालात, जिस तरह से 38 साल का महंगाई रिकॉर्ड तोड़ हुआ, जिस तरह से युवाओं को बेरोजगारी और महंगाई का दम देखना पड़ा, सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, ये 400 पार का नारा लगाकर जिस तरह से भ्रमित करने का काम किए और ये हमारे इंडिया गठबंधन को मुजरा तक, एक देश का प्रधानमंत्री अपने जुबान से ऐसे ऐसे बातें, कभी कहते हैं मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, कभी कहते हैं कि ये मुसलमानों को भैंस और ज़मीन छीन के हिंदुओं का दे देंगे, बच्चा पैदा करने वाले को। इस तरह का जुबान से उनके बातें निकला, देश के लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर वो कोई चोरी करते हैं, कोई अगर हमारे वोट में डाका डालते हैं, तो ये हमारे ख्वाजा गरीब नवाज उसका न्याय करेंगे, जस्टिस करेंगे। इनके दरबार में ये सबके, पूरे भारत के वो वज़ीर आलम हैं जिन पे सब लोग यकीन करता है। इनके यहाँ ये सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है हमारा। इनके दरबार में हम आए आग्रह लगाने, हम अपना रिक्वेस्ट करने कि हमारा जस्टिस हो, न्याय हो और न्याय का जयकारा हो। आपके यहाँ से हम आवाज़ कांग्रेस AICC के सारे दफ्तर में ये गूंजे कि हमारे 24 अक्टूबर रोड से जो हम लेकर चादर आए हैं, वो चादर चढ़ाने के बाद जनता के विश्वास को और मजबूती से हम लेकर देश का काम करें, देश में अमन चैन रहे, युवाओं को पढ़े लिखे नौकरियां मिलता रहे, महिलाओं की सुरक्षा हो और हमारा देश उन्नति और प्रगति करे। आज बड़े बड़े बातें करने वाले जुमलों से हम लोग परेशान हो चुके हैं। 10 साल तक हमको बगलाया गया। अब आने वाला समय एक अच्छा नेतृत्व, एक ईमानदार, एक पढ़े लिखे विद्वान के हाथ में आए और देश में काम हो, विकास हो, शांति हो और सबका परिवार, सबके हाथ में काम रहेगा तो हमारा परिवार, आपका परिवार, देश का परिवार सुखी और संपन्न होगा। यही हम अपना नियत से आए थे और आपके समक्ष अपने बात को रखे। हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने और 4 तारीख को ऐसा जिस तरह से हमारे लालू यादव कहते हैं जीन निकलेगा, तो पेट हमारे उसमें से जीन निकलना चाहिए, ईमानदारी का जीन निकलना चाहिए, न्याय का जीन निकलना चाहिए कि हमें न्याय मिलना चाहिए और जो अन्याय करना चाहे, पेटियों में चोरी करना चाहे, हमारे नियत को खींचना चाहे, हमारे वोट के में डकैती डालना चाहे, उसको सज़ा देने का काम करें ख्वाजा गरीब नवाज। इनके चरणों में हम बार बार दरख्वास्त करते हैं कि हमारा जो आज हम लेके आए हैं आपके दरबार में, मांग को लेके आए हैं, उसको कबूल करें। धन्यवाद।